वीडियो बनती है, उनके पास मसला थोड़ा सा हाईलाइट होता है, तो उनके पास ना तब मैं अपने दोस्तों के ना क्लोज़ ग्रुप में भेज देता हूँ कि चलो एक हद तक सेफ़ रहे। वह हम 5 से 7 लोग थे उस ग्रुप में। अच्छा, उस वक्त मौके पे फिर क्या हुआ? कोई और मौके गार्ड आया? फिर उनका कमांडर, जब वीडियो बनती है ना तो यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि भाई इशू हुआ है, तो एक कमांडर आता है, उसको मैं सारा मसला बताता हूँ, तो वो मुझे ना उस वक्त एंट्री मेरी कर देते हैं। लेकिन वो वीडियो मेरे हाथ से जा चुकी थी, मेरी एंट्री नहीं होनी थी अगर मैं वीडियो ना बनाता। वो वीडियो की वजह से वो कमांडर आता है। अच्छा, फिर आपने आपने फीस वगैरह सबमिट करा दी, फिर वीडियो कब वायरल हुई? मुझे नहीं पता कि वो 1-2 दिन बाद जाके कहाँ से किस पेजेस से अपलोड हो जाती है। अच्छा वलीद, मुझे ये बताएं कि फिर आपने अपनी डिग्री जला दी। डिग्री तो इंसान पूरी ज़िंदगी संभाल संभाल के रखता है, आपने ऐसी चीज़ को जला क्यों दिया और कब जलाया? उनके सामने जलाया? नहीं, मतलब आपने उन्हें क्या कहा या उन्होंने, मतलब कैसे, जैसे गेट पे आप गए, उन्होंने आपसे कुछ चेकिंग के लिए? स्टूडेंट जो आइडेंटिटी कार्ड था यूनिवर्सिटी का वो मेरे पास मौजूद था। मैं उन्हें जाता हूँ, मैंने कहता हूँ कि भाई ये चेक करें, मेरा स्टूडेंट कार्ड है, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आगे से मुझे जवाब ये मिलता है कि आप यूनिवर्सिटी इस वक्त 3 माह की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं और यूनिवर्सिटी फ़िल वक्त बंद है और कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। मैं अपने दस्तावेज़ात दिखाता हूँ, उनके लिस्ट निकाल के दिखाता हूँ कि मेरा एमफिल के अंदर नाम आया। तो जब मैं ये चीज़ दिखाता हूँ तो आगे पता नहीं वो किस चीज़ की वजह से अना का मसला बनाते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाजरीन, एक लड़के ने अपनी डिग्री जला दी। ये वाक़या लाहौर का है और ये एक निजी यूनिवर्सिटी में वाक़या पेश है, जिसमें एक लड़का जिसका नाम वलीद है, वो अपना एडमिशन करवाने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पर गेट पर मौजूद गार्ड्स उसके साथ बहुत बदतमीज़ी करते हैं। जिसके बाद वलीद एक वीडियो बनाता है और वो वीडियो बना के जब अपने सोशल अकाउंट पर डालता है तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जाती है। जब वीडियो वायरल होती है तब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया उसको बुलाती है और उससे ये कहने की बजाय कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, उसको उल्टा धमकियां देने लग जाती है। जब धमकियां देती है तो वलीद फिर वहाँ से वापस आ जाता है और उसका एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। आखिर ये वाक़या क्या है? वलीद ने वहाँ पर गेट पे ऐसा क्या कहा कि गार्ड्स को जो है इतना गुस्सा आ गया? गार्ड्स ने क्यों बदतमीज़ी की? ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में वलीद अहमदी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वलीद, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ऐसा गेट पे क्या हुआ था कि गार्ड्स ने आपके साथ बदतमीज़ी की, आपने उन्हें क्या कहा था और आप वहाँ पर करने क्या गए थे? ये वाक़या 21 अगस्त वाले दिन का है। मैं 21 अगस्त वाले दिन जाता हूँ। उससे पहले मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं अपना तारुफ़ करवाता हूँ कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएस डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ग्रेजुएट हूँ, रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ और फर्दर इसी फ़ील्ड के अंदर हमारा प्रोग्राम था जियो इन्वायरमेंटल कंज़र्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर मैं एमफ़िल के लिए अप्लाई करता हूँ। एमफ़िल के आगे अप्लाई करने के बाद मैं टेस्ट देता हूँ, डिपार्टमेंट के जो इनेकाद होता है। टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद मैं शॉर्टलिस्ट होता हूँ और शॉर्टलिस्ट होने के बाद मैं जाता हूँ, मुझे लिस्ट में नाम आता है फ़ीस वगैरह चालान निकलवाने के लिए। तो मैं जब जाता हूँ तो गार्ड की तरफ से ना मुझे मेरे साथ बदतमीज़ी की जाती है खामखा। कुछ मुझे नहीं पता कि उन्होंने बदतमीज़ी क्यों की। तो जब उस स्टूडेंट कार्ड की बेस पे जिसकी ये मामला 21 अगस्त वाले दिन का है और उस कार्ड के ऊपर कार्ड की वैलिडेशन जो डेट लिखी है वो 31 अगस्त है, मतलब 10 दिन के लिए वो भी वैलिड था। ये इससे हट के कि मेरा एमफिल में एडमिशन है या नहीं है, तो मैं कहता हूँ चलो छोड़े आप इस कार्ड को, तो आप मेरा आईडी कार्ड पकड़ें, आईडी कार्ड पकड़ कर मेरा आईडी कार्ड से एज अ विजिटर एंट्री करें। उसके बाद मैं डिपार्टमेंट की इंतज़ामिया से रब्ता करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट की इंतज़ामिया से रब्ता नहीं हो पाता। तो इस बदतमीज़ी का फिर मैं किसे बताता, क्योंकि डेट भी आखिरी थी बिल्कुल, और और मैं टाइम भी कम था एंड बारिश की वजह से मैं लेट हो चुका था ऑलरेडी। तो आधा घंटा चल रहा था आखिरी, जिसके अंदर मैंने ये सारा चलान निकलवाना, पे करना, फिर दोबारा सबमिट करवाना, एक लंबा प्रोसीजर था। तो फिर मेरे पास सिर्फ अपनी स्टूडेंट की आवाज़ को, अपने जो मेरे राइट की इस्तेसाल किया जाता है, मैं उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक वो फोरम उठाता हूँ जिसकी इजाज़त पाकिस्तान का आइन देता है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच था। मैं कैमरा निकालता हूँ, मैं कैमरे से दोनों कार्ड, अपना यूनिवर्सिटी कार्ड भी दिखाता हूँ, मैं अपना आईडी कार्ड भी दिखाता हूँ कि मेरे पास ये 2 कार्ड मौजूद हैं। तो आप ये फिर भी ये वाले गार्ड ने ये मुझे मुझे एंटर नहीं कर रहे, मेरी एंट्री बंद की हुई इन्होंने मेरे लिए। तो फिर एक उनका ये जब ग्रुप की सूरत में या आगे फर्दर वो क्या फॉरवर्ड हो गई थी, तो वो मेरी फिलवक़्त एंट्री कर देते हैं। मैं सुकून से जाके चालान निकलवाता हूँ, चालान पे करता हूँ।
तो मतलब कि मेरी एंट्री नहीं होनी थी अगर मैं वीडियो ना बनाता। वो वीडियो की वजह से वो कमांडर आता है, क्योंकि वीडियो से पहले तो मैं इंतजामिया से रब्ता करने की कोशिश, किसी ने मुझे रिस्पांस नहीं था दिया। उन्होंने कोई क्लास नहीं लिखी क्यों कि पेश होना क्यों। मैं समझा वैसे कोई छोटी सी कोई बात होगी, क्योंकि ना मेरे हाथों वीडियो मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से चढ़ाई थी। तो मैं कमेटी में जाता हूँ आगे तो मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ तो मेरी पेशी जो हुई है वो तो एक इस वीडियो की वजह से हुई है। मैं हक्का बक्का रह जाता हूँ कि यूनिवर्सिटी की, ऐसी यूनिवर्सिटी पे जहाँ पे मैंने 4 साल गुजारे हों। तो फिर यही डिस्कशन हो, मैं बताता हूँ, मैंने उन मुझे पूछते हैं भाई वीडियो क्यों बनाई। मैं उन्हें जस्टिफाई करता हूँ कि मेरे साथ ये मसला हुआ, मुझे आने नहीं थे दे रहे, और जब मैंने वीडियो बनाई उन्होंने मुझे आने दिया। मतलब कि ये एक टूल साबित हुआ मेरी टूल एंट्री साबित के हुआ, लिए। बिल्कुल। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो मैं जस्टिफाई करता हूँ, फिर आगे से मुझे वो आर्गू किया जाता है कमेटी की तरफ से कि आप सही हो या गलत हो, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटी जो मर्जी करे बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ बदतमीजी करे, जो मर्जी करे, बच्चा नहीं कुछ। और मैं आपके इसी प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एक चीज़ ये आपकी व्यूशिप के व्यूअर के ये डिलीवर करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने एक वो क्या कहते हैं एफिडेविट होता है, वो स्टाम्प पेपर साइन करवाते हैं जिसके ऊपर बच्चे को पाबंद कर देते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने आपको क्या, आपसे क्या डिमांड की? यूनिवर्सिटी उन्होंने, हाँ, डिमांड, और ये डिमांड भी बहुत होलनाक है। तो मैं कमेटी में पेश होता हूँ तो वो कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले मेरे पास एक शिक रखी कि आपका एडमिशन सिर्फ उसी सूरत बहाल होगा कि और इससे भी मैं हट के बताता हूँ ना, कमेटी मेरी डिपार्टमेंट के अंदर बैठी थी मेरे ऊपर, और जो डायरेक्शन थी ना वो पीछे से आ रही थी डीजी कैंपस की तरफ से और डीएसए की तरफ से। मतलब कि डिपार्टमेंट के टीचर्स वही बात कह रहे थे जो उनको जो पीछे से वो मुझसे बात पूछते थे। टीचर उठ के बैठ जाता था, कॉल पे बताता कि भाई ये वलीद ने ये कहा है, वो आगे से कहते थे, फिर आके कॉल सुन के उसका जो पीछे से जवाब होता था वो मेरे तक पहुंचाते थे। तो पीछे से उनको अच्छा, कॉल पे चल रहा था ये सब चीज़ें कॉल पे जा रहा था, और पीछे से उनको क्लियर कट ये कहा गया था कि भाई आपने इसका एडमिशन कैंसिल करना, आपने इसको एडमिशन नहीं देना। तो फिर आपने उनकी बात मानी? मैं नहीं मानी गई, क्योंकि ये तो इंसान की एक इज्जत नफ्स के ऊपर हमला है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इज्जत नफ्स को मजरू करने वाली बात। पाकिस्तान का आइन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक देता है एक शहरी को, एक सिटीजन को, तो ये यूनिवर्सिटी क्यों नहीं देती? तो फिर आप वहां से उठ के आ गए? और मैं मज़े की बात, एक और बात बताता हूँ कि यानी कि उन्होंने एडमिशन इस जो मेरा कैंसिल किया वो एक एक्ट के तहत कैंसिल किया है कि यूनिवर्सिटी में आपने एफिडेविट या जो बयान हल्फी दिया था उसके ऊपर लिखा था अगर आप यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हैं तो क्या कहते हैं आपका हम एडमिशन कैंसिल कर देंगे। तो ये मैं सारे रुदाद आपको सुनाई है। नहीं तो फिर आपने, मैं वही बताता हूँ ना, मैंने वीडियो एफिडेविट या फी चलान, मैं किस काम आ रहा था, मैं फी चलान लेने आ रहा था, एफिडेविट देने आ रहा था। मतलब कि वीडियो मैंने पहले बनाई है, एफिडेविट तो मैंने दिया ही बाद में है। फिर आपने जलाई, वहां पे लोगों ने वीडियोस बनाई, वो भी फिर वायरल हुई बहुत ज्यादा। तो उसके बाद दोबारा तो नहीं यूनिवर्सिटी ने रब्ता किया? जब आपने डिग्री जलाई तो आपके आपके जो पर्सनल, जो आपके डिपार्टमेंट के टीचर्स थे, आपके कोई दोस्त, किसी ने आपको? देखें, वो इतने के बेहिस लोग हैं ना, एक स्टूडेंट जोश में आके, जज्बात में आके, क्या कहते हैं, आप दीदा हो के इस एक तक पहुंच गया है कि वो अपनी डिग्री जला दे। और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो आपका इरादा है कोई और स्टेप लेने का? जाहिर है फिर जब आपके क्या कहते हैं आईनी हक पर डाका डाला जाए तो आईनी हक को प्रिजर्व करने के लिए तो हमारे पाकिस्तान की अदालतें हैं ही हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट पे वलीद मुझे ये बताएं कि आप नहीं समझते कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के बजाय उनकी इजहार राय जो वो है उनकी ज़बान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे आइन में है कि स्टूडेंट या कोई भी शख्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक तो हर किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखें ना, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एक साइड पे रखें, अगर आपने कोई शख्स अपने क्या कहते हैं हक के लिए आवाज़ उठाता है वीडियो की सूरत में, आप उसका एडमिशन कैंसिल करते हैं, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से आगे ये सवाल रखता हूँ कि भाई आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मैसकॉम डिपार्टमेंट के अंदर 7 प्रोग्राम क्यों चलवा रहे हैं? हाँ, सहाफ़त के हिसाब, सहाफ़त के 5-7 प्रोग्राम क्यों चलवा रहे हैं? ये डिपार्टमेंट को ताला लगाए बंद करे जब आप लोगों को खुद मुख्तार नहीं बना रहे। बिल्कुल ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं आज आईनी हक की आपने बात की है, तो अगर आप आईनी हक के ऊपर क्या कहते हैं कदगन लगाते हैं, आप आईनी हक के ऊपर, आप यूनिवर्सिटी का जो क्या कहते हैं जितना भी क्राइटेरिया है कि आप यूनिवर्सिटी के खिलाफ वीडियो नहीं बना सकते, आप यूनिवर्सिटी के खिलाफ आपके साथ कुछ भी होता है, आप यूनिवर्सिटी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते बीइंग अ स्टूडेंट रहते हुए, तो आप ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज आप इसको बंद कर दें। क्यों वकील पैदा कर रहे हैं जब आप कानूनी कार्रवाई नहीं इनसे करवाना चाह रहे हैं?
ये सवाल मैं इंतज़ामिया के आगे ये सवाल रखता हूँ कि क्यों आपने मैस्कॉम डिपार्टमेंट खोले हैं, क्यों आपने ये क्या कहते हैं लॉ कॉलेज खोला है, बंद करें आप इसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वलीद जी। बिल्कुल नाजरीन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक शहरी का हक़ है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के आइन में ये बात है कि हर कोई अपने हक़ के लिए लड़ सकता है, अपने हक़ के लिए बोल सकता है। किसी स्टूडेंट की आवाज़ को ऐसे दबाना, उसके साथ जुल्म होना और उसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन ना करना, बल्कि उल्टा उसको ये कहना कि हम तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देंगे, ये सरासर ज़्यादती है। इसके ऊपर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए और वलीद का एडमिशन दोबारा बहाल करना चाहिए। इसके साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।